जिस बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को लेकर बीजेपी के अध्यक्ष ये कहते हैं कि उनके सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, वही निशिकांत दुबे एक के बाद एक बयान दे रहा है। कल तक तो बात सुप्रीम कोर्ट को कोसने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार बताने तक सीमित थी, मगर अब यही सांसद एक नया करिश्मा लेकर आए हैं, नया करिश्मा कर रहे हैं। वो भी आपको दिखाऊंगा, मगर एक सवाल है आपसे मेरा ये कि क्या यह संभव हो सकता है कि बीजेपी भले ही इस व्यक्ति के बयानों से किनारा करने की बात कर रही हो और वही व्यक्ति बार बार लगातार बयान दे रहा है बेरोक टोक, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के आरोप लगे हैं, वो थम नहीं रहा। तो सवाल यह कि किसका संरक्षण इसको मिला हुआ है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक विवादों की एक पूरी कुंडली है इन जनाब की। उस कुंडली को भी मैं आपको खोलूंगा और दिखाऊंगा, मगर उससे पहले इन जनाब का एक जो नया विवाद शुरू हुआ है, नया ट्वीट आया है सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, जो इन्होंने लिखा है, अब उस पर गौर फरमाइए। इन्होंने लिखा है कि बिना कानून पढ़े चीफ जस्टिस बन गए थे एक जज। जी, यही लिख रहे हैं निशिकांत दुबे। कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि 1967-68 में, यानी कि 1967 और 68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू जी कानून की कोई पढ़ाई उन्होंने की नहीं थी। अब क्या समझाए इन सांसद साहब को? इन्हीं सांसद को कौन समझाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट वाले आपकी नजर में सारे पागल थे कि उनको इतने महत्वपूर्ण और इतने बड़े पद पर बिठा दिया? अगर आपको नहीं पता माननीय सांसद जी, तो सुन लीजिए, ये बकायदा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बाहर गए थे, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, पढ़ाई की थी, आईसीएस थे, और इसी वजह से लीगल मामलों के ज्ञाता थे, जानते थे हर पहलू को कानून की, और इसी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था। मगर दुबे जी, आपको चीफ जस्टिस की पढ़ाई तो याद है, मगर आपको अपने वो पूर्व शिक्षा मंत्री याद हैं जिनकी डिग्री पर सवाल खड़े हुए थे, मैडम की? विपक्ष कहता था कि ये 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, और आपकी सरकार ने उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया था, यानी देश का शिक्षा मंत्री। फर्जी डिग्री के आरोप थे। खैर, आरोप तो आपके ऊपर भी लगे फर्जी डिग्री के। निशिकांत दुबे जी जैसे जो लोग होते हैं ना दोस्तों, राजनीति में इनकी कोई विचारधारा नहीं होती, कोई सिद्धांत नहीं होता। इनका एक शॉर्टकट होता है कि आला कमान को खुश करो, अंट शंट जो चाहे वो बोलो, सुर्खियां बनो, उल्टा सीधा बोलते रहो, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलो। एक समुदाय विशेष, समझ रहे ना आप? विपक्ष के खिलाफ घटिया बयानबाजी करते रहो, खासतौर पर राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, और अपनी योग्यता और वफादारी का सबूत दो। कुछ और प्रमाण देकर समझाता हूं दोस्तों आपको कि यह व्यक्ति की सोच क्या है। इस व्यक्ति ने एक बहुत घटिया और गंदी भद्दी टिप्पणी की थी एसवाई कुरैशी साहब पे, जो हमारे देश के पुराने चुनाव आयुक्त थे। जी, पूर्व चुनाव आयुक्त, वही कुरैशी जी जिन्होंने मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है इस बात का प्रचार जो किया जा रहा था, उस वक्त एक किताब लिखी थी, बहुत शानदार किताब लिखी थी। आंकड़ों के साथ यह साबित किया था कि बीजेपी और आरएसएस एक गंदा प्रचार कर रही है। कुरैशी साहब ने जैसे ही इस किताब को लिखा तो निशिकांत दुबे भड़क गए। अब याद कीजिए निशिकांत दुबे ने क्या लिखा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं थे, मुस्लिम आयुक्त थे। तब उस वक्त सबको उम्मीद थी कि निशिकांत दुबे जैसे इस बेलगाम सांसद के लिए कुरैशी साहब कोई ना कोई जवाब जरूर देंगे, और जवाब ऐसा दिया कुरैशी साहब ने जो आज तक याद किया जा रहा है। कहते हैं ना दोस्तों कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो ऐसी निष्ठा के साथ उतरता नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका जिस अंदाज में होता है तो उसकी बात सदियों तक गूंजती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। निशिकांत दुबे को कुरैशी साहब ने जिस अंदाज में समझाया, अब वो भी मैं आपके सामने रखूं। कुरैशी साहब ने निशिकांत दुबे को जो समझाया उसमें जॉर्ज बर्नार्ड साहब का जिक्र किया। जॉर्ज बर्नार्ड शाह दरअसल ये अंग्रेजी के एक बड़े लेखक हैं, और उन्होंने लिखा कि मैं बहुत पहले ही सीख गया था कि सुअर के साथ कुश्ती कभी नहीं लड़नी चाहिए।
यानी पिग के साथ। सुअर के साथ कुश्ती कभी नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि एक तो आप गंदे हो जाते हैं और दूसरा सुअर यही चाहता है कि आप उसके साथ मिलकर मिट्टी में लौट जाएं। गंदगी में लौटना तो उसका शौक है, तो उसका शौक हम क्यों पूरा करें और खुद क्यों गंदे हों। जाहिर सी बात है दोस्तों, कुरैशी साहब ने जब यह लिखा तो निशिकांत दुबे तिलमिला गया होगा, यह सांसद तिलमिला जरूर गया होगा। और इसके तुरंत बाद शशि थरूर ने भी इसी बयान को कोड कर दिया। शशि थरूर जो कांग्रेस के विद्वान सांसदों में से एक माने जाते हैं, तो उन्होंने भी यही कोट को यूज किया। तो कुरैशी साहब के इस कोट को, यानी कि जो पिग वाला कोट था, सुअर वाला कोट था, तो निशिकांत दुबे ने पलट कर लिखा कि हां मैं सुअर हूं। निशिकांत दुबे लिखते हैं, यानी गेंद जितनी जोर से मारी थी उतनी ही जोर से उससे दुगनी तेजी से वापस आ गई। दोस्तों, उस समय निशिकांत दुबे ने जो लिखा था उसे अब लोगों ने ढूंढ ढूंढ कर निकालकर ट्वीट के जरिए वायरल करना शुरू कर दिया है। एक और वाकया बताता हूं, और यह अवमानना का केस क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, यह बात क्यों, क्योंकि एक वाकया है, याद कीजिए दोस्तों, जून 2020 का, जब देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर एक ऐसा ही केस दर्ज होता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है, अवमानना की कार्रवाई शुरू होती है, बाकायदा सुनवाई होती है। सुनवाई में यह साबित होता है कि आरोप सही है, यानी कि अवमानना के आरोप सिद्ध होते हैं, तो भूषण जी पर ₹1 का जुर्माना लगता है। उन्होंने माफी मांगी। तो फिर सवाल यह कि निशिकांत दुबे जैसे व्यक्ति के बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा, अवमानना की कोई कार्रवाई करेगा, यह सवाल अपने आप में बड़ा है, क्योंकि अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। वक्फ कानून को लेकर जिस तरह की बौखलाहट दिखाई दे रही है बीजेपी के नेताओं में, या फिर देश के उपराष्ट्रपति जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ वक्फ कानून को लेकर अपनी बात को नहीं रखा, हाल ही में राज्यपालों को लेकर जो रवैया रहा, असंवैधानिक तक कहा, वो राज्यपाल आज तक अपने पद पर हैं। तो फिर आखिरकार देश के भीतर यह सवाल नहीं खड़ा होगा कि क्या जानबूझकर इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं। आपको यह हमारी खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हां, ऐसी खबरें देखने के लिए भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।